तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं HDFC मिलेनिया की डेबिट कार्ड के बारे में, जो कि अगर मेरी राय पे देखा जाए तो सबसे बेस्ट डेबिट कार्ड है अक्रॉस ऑल बैंक्स। इससे ज़्यादा बेनिफिट और इससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग डेबिट कार्ड आपको मिल ही नहीं सकता। क्या आप जानते हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके डेबिट कार्ड्स में आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, जिसमें आप एनुअल फीस देते हैं, 250 देते हो, 300 देते हो या 450 या 600 भी देते होंगे। उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है कि उसमें आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे देते हैं और उसी में बात ख़त्म कर देते हैं। किसी भी डेबिट कार्ड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, दूसरे डेबिट कार्ड्स में आपको सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। पर इस कार्ड में आपको कैशबैक मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये डेबिट कार्ड सारे बैंक्स के डेबिट कार्ड में सबसे ऊपर है। इवन तो यस, इसकी फ़ीस थोड़ी सी हाई है, पर मुझे लगता है कि जब आप इसके रिवॉर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसकी फ़ीस आपको इसके सामने कुछ भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो बात करते हैं कि इस कार्ड के सबसे की बेनिफिट्स आखिर हैं क्या। तो इस कार्ड में दोस्तों आपको 4,800 रुपये कैशबैक मिल सकता है एक साल में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा किसी भी कार्ड में आपको नहीं मिलेगा, पर इस कार्ड में आप हर साल 4,800 रुपये कैशबैक कमा सकते हैं। जो सबसे बड़ा कैशबैक जो ये कार्ड ऑफर करता है वो है 5%, जो कि अगर आप इनके ऐप जो है पेज़ैप या स्मार्ट बाय पे कुछ भी आप शॉप करते हो या रिचार्ज करते हो तो उस पर आपको 5% का कैशबैक मिलता है। दूसरी बात, अगर आप इस कार्ड से कोई भी ऑनलाइन स्पेंड करते हैं कहीं पे भी, चाहे अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई भी इंटरनेट वाली वेबसाइट हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो जहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं, उसमें आपको 2.5% का कैशबैक मिलेगा। और इसका जो सबसे बड़ा रिवॉर्डिंग बेनिफिट जो कि किसी भी डेबिट कार्ड में आपको नहीं मिलेगा, और वो है कि इस कार्ड से अगर आप अपना वॉलेट लोड करते हैं, चाहे पेटीएम का वॉलेट हो या किसी का भी वॉलेट, उसमें आपको 1% का कैशबैक मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेटीएम पे इस कार्ड से वॉलेट लोड करते हैं तो उसमें आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। बस इस कार्ड की एक ही प्रॉब्लम है दोस्तों कि इस कार्ड से आप सिर्फ एक महीने में 400 रुपये ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं। पर 400 रुपये भी एक महीने में अगर कोई कार्ड दे रहा है तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट डेबिट कार्ड है। इवन तो ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, फिर भी इसमें आपको हर ट्रांजैक्शन के ऊपर कैशबैक मिलेगा। किसी क्रेडिट कार्ड से ये कार्ड कम नहीं है दोस्तों। चलिए हम इसके कुछ अलग फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये कार्ड है जहाँ पे आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है दोस्तों। कोई भी डेबिट कार्ड जहाँ तक मुझे पता है 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक चार्जेस नहीं देता इसमें। और इसमें साथ साथ इसमें आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है 10 लाख का। जी हाँ दोस्तों, इस पे आपको एक्सीडेंटल कवर मिल जाता है 10 लाख का। तो चलिए अब इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको इससे रिवॉर्ड्स चाहिए तो आपका जो हर एक ट्रांजैक्शन है वो 400 रुपये के ऊपर होना होगा। यानी आपका जो मिनिमम ट्रांजैक्शन है वो 400 रुपये करना होगा, तभी आप 5% हो, 2.5% हो या 1% हो, आप अर्न कर पाएंगे। फिर दूसरी कंडीशन है कि मैक्सिमम कैशबैक जो है वो आपको एक महीने में 400 रुपये ही मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही है कंपेयर टू एक डेबिट कार्ड। और इसके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो आप नेट बैंकिंग के ज़रिए जाके इसको रिडीम कर सकते हैं HDFC की वेबसाइट पे। मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा भी कि मुझे अब तक इसमें कितना कैशबैक मिल चुका है और इसको मैं कैसे रिडीम करने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिएगा, एंड में हम देखेंगे कि मेरे पास अब तक कितना रिवॉर्ड पॉइंट हो चुका है पिछले 6 महीने में और कितना मैं रिडीम करने वाला हूँ। और एक और चीज़ है दोस्तों कि इसके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो आप 400 करके ही रिडीम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1000 या 1200 एक बार में कर लेंगे, आपको 400 करके ही रिडीम करना होगा। और आपका जो कैशबैक है, मतलब जो भी एक महीने में आप सपोज 400 रुपये अर्न करते हैं, तो वो कैशबैक आपको आपके ट्रांजैक्शन के 90 डेज़ के बाद मिल जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और जो आपको कैशबैक मिला है उसकी जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ्स रहेगी। 12 मंथ्स के बाद ऑटोमेटिकली जो कैशबैक है वो रिलैप्स हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 12 महीने बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आप आराम से चाहें तो इसको रिडीम कर सकते हैं। और इस कार्ड के और भी बेनिफिट हैं, जैसे कि इस कार्ड से आपको हायर डेबिट लिमिट मिलती है, जो कि बाकी कार्ड्स में आपको बहुत प्रीमियम फैसिलिटी लेने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एनुअल फीस देनी पड़ती है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको जो डेली विड्रॉल लिमिट है वो 50,000 रहेगी और डेली ऑनलाइन शॉपिंग आपको 3,50,000 की लिमिट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डेली शॉपिंग करते हैं और ज़्यादा कुछ स्पेंड करते हैं, मुझे तो लगता नहीं कोई इतना करता होगा, पर अगर आप करते हैं तो इसमें आपको 3.5 लाख तक की लिमिट मिलेगी।
और आपकी डेली इंटरनेशनल शॉपिंग लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए रहेगी। इस कार्ड से आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट भी कर सकते हैं, पर आपको मैक्सिमम जो है वो 2000 रुपये का ट्रांजैक्शन अलाउड है इसमें, जहाँ पे आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इससे ज़्यादा अमाउंट का कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आपको पिन डालना पड़ेगा। पर मैं हमेशा कहूँगा कि आप अपना कॉन्टेक्टलेस फीचर जो है उसे हमेशा बंद रखा करिए, क्योंकि मेरे ख्याल से पर ये ज़्यादा सिक्योर नहीं होगा। अगर आपका कार्ड घूम जाता है तो कोई भी इसे यूज़ कर सकता है 2000 रुपये तक, इसलिए आप अपना जो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट है उसे हमेशा ऑफ ही रखें। इसके साथ साथ ये आपको इंश्योरेंस कवर भी देता है और प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट फायर, और अगर आपके घर पे चोरी हो जाती है तो उसके अगेंस्ट भी वो आपको प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि अगर आपका एक्सीडेंटल, जैसे कि ये आपको 10 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर देता है, जिसमें आप चाहे प्लेन से आपकी जान चली जाए या किसी रोड एक्सीडेंट में हो या फिर किसी ट्रेन दुर्घटना में हो, उसका भी कवर वो देता है। इसी के साथ साथ आपको एक्सीडेंटल इंटरनेशनल एयर कवरेज ऑफ फ्लैट ₹1 करोड़ भी मिलेगा। बस इसी के साथ साथ आपको एक्सीडेंटल इंटरनेशनल एयर कवरेज भी मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक का। बस शर्त इतनी है कि आपने जो ये टिकट बुक किया हो इस कार्ड से बुक किया हो। इसी के साथ साथ ये आपको 2 लाख तक का फायर और चोरी के प्रोटेक्शन भी देती है। अगर आपने इस कार्ड से कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है और वो किसी फायर में नष्ट हो गया है या फिर चोरी हो गया है तो उस पर भी आपको 2 लाख रुपए तक का प्रोटेक्शन मिलेगा। इस कार्ड से आपको कैशबैक नहीं मिलेगा फ्यूल स्पेंड पे, ज्वेलरी पे और किसी इंश्योरेंस पेमेंट पे। उस पर आपको इस कार्ड से कैशबैक नहीं मिलेगा, पर बाकी जगहों पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको आपके लॉगिन पेज पे चले जाना है HDFC के। उसके बाद यहाँ पे जो कार्ड सेक्शन है वहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे आप लेफ़्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे डेबिट कार्ड सेक्शन है। यहाँ पे एक इंक्वायरी सेक्शन है। इंक्वायरी सेक्शन में आप देख सकते हैं कैशबैक इंक्वायरी एंड रिडेम्पशन लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे एक ऐसा बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे आपको अकाउंट नंबर कंफर्म करने के लिए कहेगा। अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कीजिए, कंफर्म के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे एक नया पेज आएगा जिसमें आप देख सकते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम मिलेनियर डेबिट कार्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास राइट नाउ 1620 पॉइंट हो चुके हैं और जो मिनिमम रिडेम्पशन पॉइंट रिक्वायर्ड है वो 400 रुपये है। तो चलिए, मेरे पास तो 400 रुपये से ज़्यादा ही है, तो चलिए तो फिर रिडीम करके दिखाता हूँ कि कैसे ये रिडीम होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1200 मारना है। मैं 1200 पॉइंट रिडीम करके दिखाता हूँ आपको। 1200 मारना है, फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपका एक नेक्स्ट पेज आएगा, उस पर आप अगर कंटिन्यू पे मारते हैं तो ये रिवॉर्ड पॉइंट आपके रिडीम हो जाएंगे। चलिए मैं एक और बार दिखाता हूँ कि अगर आपको लो पॉइंट्स पे रिडीम करना है तो वो कैसे करेंगे। सेम प्रोसीजर है, आपको रिडेम्पशन और इंक्वायरी सेक्शन में जाना है। वहीं पे आपको अगर 400 पॉइंट्स रिडीम करने हैं तो वहाँ पे आपको 400 लिखना है। नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे, वो आपसे कंटिन्यू करने के लिए कहेगा और अगर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो पॉइंट्स है वो रिडीम हो जाएंगे। मैं अभी यहाँ पे रिडीम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे 4800 तक जाना है। जब मेरे पास 4800 हो जाएंगे तब मैं रिडीम करूँगा इसको। तो इसे अभी हम बंद कर देते हैं। तो यही था दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मिलेनियर डेबिट कार्ड कितना प्रॉफिटेबल है। अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा, अगर आपके पास HDFC का अकाउंट है तो इस कार्ड पे अभी के अभी अपग्रेड कीजिए, क्योंकि ऐसा कार्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना रिवॉर्डिंग कार्ड कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी फीचर जो इसका ये है कि आपको वॉलेट लोड पे 1% मिलता है। मतलब इस कार्ड का जो चार्जेस है वो 500 प्लस GST है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 600 रुपये है। बट अगर आप एक साल में 600 रुपये दे के 4800 रुपये अर्न करते हैं तो मुझे नहीं लगता ये कोई ख़राब डील है। तो आप मुझे बताइए आपके पास ये कार्ड है कि नहीं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेफ़िनेटली मुझे बताइएगा। आप अपने HDFC के ऐप में जाके या HDFC के अकाउंट में जाके इस कार्ड को अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना कार्ड है HDFC का या फिर लो वेरिएंट का कार्ड है तो इसमें आप अपडेट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।